बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये वाले लफ्ज़ों के बारे में बताएंगे। ये जो हमने हेडिंग में लिखी हुई है हेलिफा, ये जो लिखा है ये अरबी स्टाइल में लिखा हुआ है। तो उर्दू में जब हम ये लिखते हैं उसकी शक्ल में फ़र्क होता है। तो ये हमने जो हेडिंग की हुई है वो हमने लिखी है 605 से, लेकिन हम जब छोटा लिखेंगे तो उसका हम 604 इस्तेमाल करेंगे आपकी ये मास्टर की। तो उसमें हम किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इनके कट में फ़र्क होता है। नरमी, कुछ नरम होते हैं, कुछ ज़रा हार्ड होते हैं, लेकिन जो आपको सूट करे, जिस यहाँ पे आपका हाथ सेटल हो, आप उसको उस तरीके से कलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि कलम को हमेशा आप नरमी से पकड़ें। अगर आपने मार्कर को ज़ोर से पकड़ा तो आपकी जो राइटिंग होगी वो उस तरह से नहीं चलेगी बेहतरी की तरफ जैसे कि जानी चाहिए। तो हम जब उर्दू में लिखेंगे उसको है तो उसकी शक्ल 2 दफ़ा स्वाद की शक्ल की होगी। जैसे ये देखिए, नोक से ये स्वाद बन गया, फिर दूसरा भी स्वाद उसी तरीके से ऊपर से ये बराबर होना चाहिए। तो फिर हम इसको पूरा कट लगा के ऊपर उठाएंगे हेलिफा। तो अगर आपने हेलिफा को बड़ा करना है तो उसकी शक्ल भी उसी तरीके से होगी। ये आपका स्टेप क्लियर हो गया तो आप इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं। तो उसको हमने जितना बड़ा करना है उतना ही करना है। उसको हम ये नहीं कर सकते कि हाँ को जब आपने लिखना है तो थोड़ा सा लंबा करें और इसको उठा दें। ये तरीका जो है ये गलत है। जब उसको आपने उठाना है, लंबा करना है, तो उसको आपने सही लंबा करना है। तो अगर नहीं करना तो जो उसका छोटा लिखने का जो तरीका है उसको आप ना छोड़ें। उनमें आप 50-50 ही कर सकते हैं। जैसे ये फासला थोड़ा है, ये तो अरबी स्टाइल में इसको आप जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी छोटा रख सकते हैं, तो उसकी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन जब उर्दू में हमने इसको लिखना है तो जब लंबा करना है तो उतना ही करना है जितना उसका असूल है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस तरह से ये हब जो है इसकी शक्ल भी उसी तरह से नोक से आपने लिखना है। जब भी लिखना है ये कभी भी मोटा नहीं लिखा जाता पूरे कट से, ये आधे कट से होता है। हब लफ्ज़ जीम दाल के साथ, क्योंकि जौन सा है आपका ऊपर को जाता है वो तो हर कोई लंबा हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। नोक से ये सारा लफ्ज़ है हर लाइन के ऊपर ही है, ऊपर से नीचे को आ रहा है। ये वाला ये नोक से है, ये सारा नोक से, लेकिन ये लाइन से नीचे जा रहा है क्योंकि ये स्टेप की तरह नहीं है। हे सीन तो सर्कल तो वैसे भी लाइन से नीचे जाता है। ये भी नोक से, ये पूरा कट नीचे से, ये तो सारा नोक से आपका लिखा जाएगा, दोनों लफ्ज़ ही। इसकी जो मोटाई होती है या इसकी बारीकी होती है, कहाँ से बारीक करना है, कहाँ से मोटा करना है, ये चीज़ें आपके ज़हन में बैठी होनी चाहिए। जब ये आपको पता होंगी उसके असूल के मुताबिक, तो आपके लफ्ज़ कभी भी गलत नहीं लिखे जाएंगे। और ख़ूबसूरती आपकी तब आनी है कट से जब आपको पता होगा कि कहाँ से बारीक करना है और कहाँ से मोटा करना है। अगर आपने एक जैसे ही सारा लफ्ज़ों को लिख दिया तो उसकी तो खूबसूरती कभी भी नहीं आ सकती। तो कट चलाना जो है वो इतना कमाल नहीं है। उसको जब भी आप किसी को भी पकड़ाएंगे वो तो लिख लेगा, लेकिन सही लिखना जो है ना वो कमाल है। उसको आपने देखना है कि उसको सही किस तरीके से लिखते हैं, और उसमें जो आपकी पुख्तगी है वो लिख के आती है। अगर आप कहें कि मैं इसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लिख के तो समझूँ कि मैं जो है अब बड़ा चीज़ लिखना शुरू हो गया हूँ, तो आपका वो जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए आपको बार बार उसकी मशक़ करनी पड़ेगी। और कुछ वैसे भी डिपेंड करता है आपके मूड पे कि बाज़ दफ़ा अच्छा लिखने को जी करता है तो वो अच्छा लिखा जाता है, लेकिन जब आप उसको स्पीड में अगर पेपरों में लिखना हो तो फिर आपका मूड अच्छा ना हो या आपको जल्दी हो तो उसके आपके लफ्ज़ जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आपकी मशक़ अच्छी होगी तो आपके लफ्ज़ आपने जब जल्दी भी जब लिखने हैं तो वो आपके अच्छे ही लिखे जाएंगे। तो इन असूल को आपने नहीं छोड़ना। तो बाकी ये जो हे वाले लफ्ज़ हैं इसको हमने इसी तरीके से चलाना है हे को। तो जो हमारे हे इस तरीके से गोल करके लिखते हैं, इस तरह से बना दिया ये, तो या जो भी उनका स्टाइल होता है वो तरीक़ाकार वो गलत है। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ये जो हे वाला लफ्ज़ है इसको जब हम अगले स्टेप में आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि उनको किस तरह से लिखा जाता है कि
उसको जब हम मिक्स करेंगे किसी लफ्ज़ के साथ, जब खाली ही आएगा तो आपका इसी तरह से ही आएगा। लेकिन जब आपकी ये जो नोक वगैरह निकली हुई है, ये तब आएगी जब इसका किसी के साथ कोई नुक्ता वगैरह या टेप वगैरह ये जब निकलेंगे तब इसकी नोक होती है। खाली हे लिफा को या हे वाले लफ्ज़ों को आप इसकी नोक कभी भी इस तरह से नहीं निकाल सकते। जैसे हद लिखा है तो ये हद नहीं होता, आपने कहा हद यही होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको बगैर नुक्ते के आपने इसकी नोक नहीं निकालनी। ये चीज़ें आपने पक्की अपने ज़हन में रखनी है कि ये असूल से हट के हो जाएगी और ये आपका लफ्ज़ गलत हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम अगला जो लफ्ज़ है जो अगली मशक जो होगी उसमें जो 3 स्टेप वाले लफ्ज़ होंगे उनके मुताल्लिक़ आपको इंशाल्लाह बताएंगे और उनको किस तरह से बेहतर करना है उसके बारे में बताएंगे कि 3 स्टेप में लफ्ज़ किस तरह से जुड़ते हैं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसकी जगह के बारे में भी और उसके साइज़ के बारे में भी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और दूसरा, आप उसको जब भी चैनल को आप देखते हैं तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।